अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम हिस्सा नज़म में से नज़म नंबर 2 यानी कि नात पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको शायर का तारुफ़ करवाऊंगी और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। एहसान दानिश, शायर का नाम एहसान दानिश है और तारीख़ पैदाइश सन 1914 और तारीख़ वफ़ात जो है सन 1982 है। एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। जाए पैदाइश उनकी कान ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ भारत थी और इब्तदाई तालीम उन्होंने जो है वो वहीं पर हासिल की। घरेलू जो माली हालत थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना थी, इसलिए बाकायदा तालीम का सिलसिला ना शुरू हो सका और वक्तन व फ़क्तन मामूली काम करने लगे, जिनमें मज़दूरी के अलावा माली और कुली तक के काम शामिल थे। एहसान दानिश ने किसी ज़माने में नारकली बाज़ार लाहौर की बगली सड़क ऐबक रोड पर मकतबा दानिश भी कायम किया, जहां वो किताबों का कारोबार करते थे। शेर गोई का शौक़ भी था। काजी मोहम्मद ज़की की सोहबत मिली तो शेर कहने लगे। इनकी बेहतरीन तसानीफ़ में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारीगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, ज़ख्मो मरहम और शिराज़ा शामिल हैं। इनकी आप बीती जहान दानिश बहुत मकबूल हुई। अब इसके तदरीसी मकासद के बारे में बताऊंगी मैं आप लोगों को। इसका जो मकासद में है कि इससे दिलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमें आगाह किया गया है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा जो है वो समझाया गया है। ठीक है, अब नात की पढ़ाई करें आप अच्छी तरह से और मैं अब आपको इसकी जो है मरकज़ी ख़याल के बारे में बताती हूँ। नात में एहसान दानिश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र करते हुए कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की वजह से दुनिया से जुल्म और सितम के बादल छट गए और इंसानों को एक नई और सही मंजिल की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। ये नात का मरकज़ी ख़याल था। अब आते हैं हम नात के ख़ुलासे की तरफ। आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, आपको ख़ुलासा समझ में आएगा और अभी मैं भी आपको बताऊंगी, आपने ज़हन नशीन करना है और कॉपियों पर लिखना है। नात का ख़ुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जुल्म और जबर ख़त्म हो गया और बेचैन लोगों को करार मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया। अब इंसान अपनी हकीकत से आशना हो जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस बात का यकीन हो गया है जो क़यामत तक के लिए नबी हैं और आपके बाद कोई नबी ना आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई है। अब दुनिया को नई मंजिल मुबारक हो, क्योंकि मंजिल का रास्ता बताने वाले आ गए हैं। शुक्रिया।